अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की, और आपने भी कई बार बोला ये करके, कि जो आपका स्टाइल था, जो हिप हॉप से आप डार्क और लव जोन में आए, आप क्लेम करते हो कि बाकी आर्टिस्टों ने वो कॉपी करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे आर्टिस्टों ने एक टीम बिठाई कि आपकी गाने रिलीज ना हो, आपके एल्बम रिलीज ना हो। ये कहाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, ये नहीं हो रहा है? ये क्या सीन है? मेरे नॉर्थ ईस्ट में अब ऐसे बहुत कम है ऐसे। मेरे नॉर्थ ईस्ट में उतना वो मतलब अब वैसा सीन है भी नहीं नॉर्थ ईस्ट में अभी पॉवरफुल वाला कि कोई किसी का वही बर्बाद करवाए। जो भी सीन है ये मेन, जो हम लोग मेनलैंड कहते हैं, दिल्ली मुंबई, ये सब यही सब में है। तो कौन, मतलब दे आर आर्टिस्ट और व्हाट? ऑफ कोर्स दे आर आर्टिस्ट, बट You know them? ब्रो यू नो देम मतलब क्या, मैं उनकी जगह मतलब ये ऐसे ही जैसे बैठे हुए हैं मेरे से पूछ रहे हैं इनसे उसके नीचे क्या ऐसे हाई 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 लेयर्स मारते हैं। मैं बोला हाँ ऐसे मारते हैं ऐसे करके। अच्छा फिर इसको ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं। फिर देखो अगर आपको ये करना हो तो आप ये भी कर सकते हो, ऐसे बता दिया। फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद गाना बना के लेके आए जो एकदम मेरी तरह साउंड कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैं ऐसे बोलूँगा तो बुरा लगेगा। फिर वो गाने उन्होंने रिलीज़ करने चालू कर दिए, वो गाने चलने भी लग गए, सब कुछ अच्छे हो गए। 1 2 3 बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सामने से पूछा। अब वो देखेंगे ये इंटरव्यू तो उनको पता है, बट ऑफकोर्स मैं आपका नाम नहीं लूँगा जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू एंड मेरे दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। बट इन्होंने सब कुछ मतलब मेरा वाइब ले लिया मेरे से। जो चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से क्रिएट किया वो मेरे से मच्छर की तरह खून चूसने लग गया और उसको अपना बताने लग गए। वो मेरी लाइफ का स्टोरी जो मैं लिख के जैसे, और मैं बचपन से क्लासिकल सिंगिंग करता था, तो मैंने जो वो मैशअप किया जूस वर्ल्ड इन लोगों को सुन के, लिल पीप लोगों को सुन के, कि मैं इसको अगर हिंदी में करूँ और इंडियन स्टाइल में करूँ तो ये कैसा लगेगा। बहुत टाइम लगा ब्रो, अपना एक जॉनरा बना दिया बेसिकली। और उसको कोई ऐसे चूस के ले जाए एकदम ही मतलब, तो वो तो मेरे दिल पे लगेगा। और दिल पे फिर मैंने धीरे धीरे सोच लिया कि नहीं कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं, उसका भला ही तो हो रहा है, उसका भला हो रहा है, भले ही वो क्रेडिट ना दे, बात ना दे, मेरे को कोई चिंता ही नहीं क्रेडिट का, बाग या कहीं मेरा नाम ना ले, कोई बात नहीं। उस इंसान के दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है और मेरा नाम बसा हुआ है, वो काफ़ी है। वो दुनिया के सामने बोले या ना बोले, बट वो आर्टिस्ट आज भी जब मेरे सामने आते हैं बहुत बड़े नंबर्स पे पहुंच गए, लेकिन मेरे सामने शांत, क्योंकि पता है कि गुरुजी आ चुके हैं। बट हाँ, मतलब आपको लगा तो होगा कि यार ये तो मैंने एज अ ब्रदर की तरह हेल्प की, बट ही जस्ट कॉपी माय स्टाइल। बट कोई बात नहीं यार, हम कह रहे हैं ना भाई, हम नॉर्थ ईस्ट का वही है, हमारा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। और हमारे अंदर कोई प्लानिंग वेनिंग नहीं चलता। शायद अगर मैं वैसा बंदा होता ना जिसके अंदर प्लानिंग वगैरह आता है, जैसे वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, काश मैं भी उनके बारे में सोच पाता। मैं कभी सोचता भी हूँ इस चीज़ को कि काश मेरे अंदर इतना समझ होता। बट हमारे वहाँ पे ना लोग बड़े डायरेक्ट है भैया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, अगर आप बुद्धू बनाना चाहो मेरे को ना तो शायद आप बना लोगे। वो कहते नहीं कि बीच बाजार में जाके बेच दूंगा, शायद सही में बेच दोगे, क्योंकि मेरे अंदर इतना प्लानिंग वेनिंग नहीं चलता। सिंपल बंदे हैं, बहुत सिंपल, डायरेक्ट, और एकदम मतलब हाँ तो हाँ, भाई ने बोल दिया यहाँ तो ठीक है भाई। हमारे अंदर वो प्लानिंग वेनिंग नहीं है। हम बेसिकली मैं अरुणाचल में ही पला बड़ा, वहीं के हवा में बचपन सारा गुजरा, हमारे अंदर कोई प्लानिंग वेनिंग ही नहीं है। और पहाड़ के लोग भाई, पहाड़ वो सिंपल होते हैं, डायरेक्ट है ब्रो। स्कूल से क्लास से आज बाहर निकला, घर कहाँ हम लोग सीधा पहुंचते हैं। पहले हम मार खाएं, फिर घर पहुंचते पहुंचते मैंने किसी को मारा, फिर मेरे घर के बिल्डिंग में सीढ़ी में उसने मेरे को मारा, और मेरे घर के गेट के बाहर पहुंचते पहुंचते मैंने उसको मारा। उसका सब नॉर्मल हो गया, वो बाय बाय बोल के अपने घर चला गया, अपने घर चला गया। खतरनाक सीन रहा आपको। और वैसे ही है भाई। बट सही है, ठीक है, आपने एजुकेट ही करा है, लोगों को हेल्प ही करा बेसिकली। हाँ, और यही करता रहूँगा मैं। और मैंने कभी क्रेडिट वेडिट के लिए नहीं मांगा, बट वही है कि फिर वो आर्टिस्ट जब आपको भुला देता है तो बुरा लगता है। जब वो आर्टिस्ट भुला देता है, वो आर्टिस्ट अपने लोगों को या हिप हॉप के ऑडियंस को बहुत झूठा बोलता है, वो मेरे को समझ में आता है। बट मैं क्यों बोलने जाऊँ, वो बेकार कंट्रोवर्सी हो जाएगा, वो बेकार उसके इमेज पे आ जाएगा। मैं नहीं चाहता। आप करो, आप सफलता पे राह पे जाओ, बट आप मेरे को तो मत भूलो कि मैं कॉल कर रहा हूँ आप उठा नहीं रहे हो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हो, वो मेरे को बुरा लगेगा। आप कॉल उठा के उसी रिस्पेक्ट से बात करो ना। उस दिन जब आप पूछते समय जिस रिस्पेक्ट से मेरे को पूछ रहे थे, मैं ऊपर बैठा था, आप नीचे बैठ के पूछ रहे थे, वही रिस्पेक्ट आज भी रखो ना। नीचे मत बैठो, मेरे साथ बैठो, यहीं पे बैठो, बट वो टोन रखो ना। टोन अब आपका क्यों चेंज हो गया? मैं तो भाई, अगर आप कैसे बोल रहे यार, आपको यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है भाई, मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए। पता है, आप देखना ये जब रिलीज होगा, नीचे कमेंट देखना आप, सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग पागल हो जाएंगे ये देख के कि एमसी इनसेन आपके साथ बैठा है।
क्योंकि हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई। हम कह रहे हैं ना, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम जिनको मान लेते हैं वो मान लेते हैं। आपको भी पहले मान लिया, आपको मैंने कितना टेक्स्ट हाँ, किया। हाँ, वो याद है पुराने। और पता है सिर्फ मैंने नहीं, ऐसे और भी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने आपको टेक्स्ट किया, बट अब उनके नंबर्स आ गए ना, तो अब उन्होंने शायद आपका नंबर डिलीट भी कर दिया, एक एटीट्यूड में आ गए। मेरे को भी कहते थे कि यार क्या है, थोड़ा अपने उसमें रहो। मैं बोला नहीं, मैं तो भाई जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूंगा। मेरे को जो रिस्पेक्ट था वो था। मैं बोलूंगा भैया को कि मैं तंग करता था आपको, तो भैया भैया का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि जो मेरे को उस स्टेज में तंग करता था आज यहाँ तक पहुंचा है। हाँ, मैं वही तो बोलूँ कि देखो, एक तो अचीवमेंट है, ठीक है, कि आप उतने टाइम से काम कर रहे हो, नाउ यू आर एट सम पॉइंट जहाँ पर पीपल लविंग योर म्यूजिक। और दूसरा, इंसान वही है जो चेंज ना हो। जी, इंसान वही है जो अपने रूट्स ना भूले, चाहे कितनी सक्सेस, कितना पैसा, कितना फेम उसके पास हो, इंसान वही है कि चेंज ना हो। बट आई लव यू भैया, एंड वी लव यू भैया। थैंक यू भैया।